अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में मैं कुनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस यूनिक हेल्थ शो के दौरान डॉक्टर पीयूष सक्सेना के बताए हुए क्लेंजिंग थेरेपीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और आज डॉक्टर सक्सेना के साथ हमारे बीच मौजूद हैं श्री बीपी गौर। गौर साहब इनकम टैक्स मुंबई के चीफ कमिश्नर रह चुके हैं और आज ये हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एसिडिटी क्लेंज के बारे में। आज के हर आम और खास शख्स की प्रॉब्लम, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो चाहे गरीब, जिसे देखिए हर कोई एसिडिटी से परेशान है। दरअसल वक्त बेवक्त खाना, मिर्च मसालेदार और तला भुना खाना, फास्ट फूड की लत, देर रात तक जागना, देर से सोकर उठना वगैरह कारणों से एसिडिटी आज की आम बीमारी बन चुकी है। लेकिन आम होने के बावजूद इस प्रॉब्लम को आम समझने की भूल करना बेवकूफी होगी। एनर्जी लेवल्स का कम होना, थकान महसूस करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी पावर का वीक हो जाना और भी कई सीरियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है एसिडिटी। लाइलाज रहने पर ये पेट के अल्सर तक का कारण बन सकती है। और लोग हैं कि खाना खाने के पहले या बाद में कोई एंटासिड जेल या टैबलेट लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दवा लो और कुछ ही सेकंड में राहत। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि दवाओं के सेवन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई या नहीं? सॉल्व हो गई तो आपको बार बार दवा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? रिलीफ और क्योर में बड़ा फर्क है। दवा खाने से टेम्पररी रिलीफ हो जाती है, लेकिन बीमारी की जड़ तो बनी रहती है। बिल्कुल। और मेरे साथ भी यही समस्या थी। बहुत दिनों तक मैं दवाएं खाकर अपनी तकलीफ से छुटकारा पाता था, लेकिन जब से मैंने एसिडिटी क्लींस किया, तब से मुझे परमानेंट रिलीफ हो गई। फैंटास्टिक। दरअसल एसिडिटी को छूमंतर करने के लिए आप जो दवाएं लेते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं बल्कि उसके सिम्टम्स को दूर करती हैं। प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वो तो दूर होने से रही। एसिडिटी के कुछ मेजरमेंट्स होते हैं पीएच के बॉडी में। जैसे एक होता है स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड, एक होता है ब्लड का पीएच और तीसरा होता है सलाइवा का पीएच। ओके। ये 3 स्टैंडर्ड हैं। मतलब हमारे थूक के अंदर भी एक एसिडिक लेवल होता है। हाँ बिल्कुल, उसका पीएच बैलेंस होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे ब्लड में भी होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड में भी फ्लूइड होता है। जी। आप देखिए अब क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है, नेचर क्या भेजता है और हम क्या हो जाते हैं। बच्चे के पैदाइश के टाइम पे उसका सलाइवा का पीएच 7.4 होता है। स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का पीएच चेंज नहीं हो सकता, ब्लड उसको मेंटेन करेगा। ब्लड का पीएच चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी वजह से ब्लड का पीएच चेंज हो रहा है तो ब्लड का पीएच चेंज होने में ब्लड बॉडी से अल्कलाइंस ड्रॉ करेगा। इट्स इंटरेस्टिंग। ब्लड का पीएच डिफाइंड है 7.35 से 7.45 के बीच में। ब्लड अल्कलाइन है, ठीक है। उसका पीएच अगर डाउन होने लगेगा तो वो बॉडी से अल्कलाइंस ड्रॉ करेगा। ओके। हड्डियों से कैल्शियम जाता है। उसको अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर ब्लड का पीएच कम हो गया तो डेथ हो जाती है और नेचर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सिस्टम ब्लड ने बनाया हुआ है। माय गॉड। अब तमाम दर्द का कारक एसिडिटी है। बिकॉज जॉइंट्स कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाँ, ओके। और इसीलिए वो कैल्शियम लेवल भी बॉडी में कम हो जाता है इफ यू गॉट एसिडिटी। करेक्ट करेक्ट। अब आप कैल्शियम की बात कर रही हैं, मैं ये भी बता दूं कि कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं मैं उनके फेवर में नहीं हूं। क्यों? सिंपल आर्गुमेंट है, आप कैल्शियम चाहे जितना ले लीजिए, उसको पहुंचने तो दीजिए ब्लड तक। और अगर किडनी क्लीन नहीं होगा तो वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग देम। मैं कहता हूं कि हमारे नॉर्मल खाने में सफिशिएंट अल्कलाइंस और कैल्शियम अवेलेबल है, बशर्ते उनका एब्जॉर्प्शन होने लग जाए। डॉक्टर साहब कमाल की बात बताई आपने। आपने कहा कि महीने में अगर हम 2 दिन एसिडिटी क्लेंस करें तो हम जिंदगी भर इन गोलियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? हाँ, एक्चुअली मजे की बात यह है कि हम लोग अपना भला कम और फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर का भला ज्यादा सोचते हैं। और मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। पहले गोलियों के भरोसे जीता था और बाद में उनसे बिल्कुल ही निजात मिल गई। डॉक्टर साहब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी एक्साइटेड हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से एसिडिटी क्लेंस के बारे में डिटेल में बताइए। बहरहाल कुनका जी, एसिडिटी क्लींस के बारे में बताने के पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि एसिडिटी से होने वाली समस्याएं कितनी गंभीर हो सकती हैं।
होता क्या है कि जो मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, वो जब एसिडिटी के लक्षण बताती हैं तो वो इस समस्या को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है और हमारे श्रोता और पेशेंट्स को ये पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है और कहां तक जा सकती है। एसिडिटी के काफी खतरे हैं: हार्मोनल इम्बैलेंसेस, रोग प्रतिरोधी क्षमता का कम होना, थकान, फूड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में प्रॉब्लम। शरीर में मिलने वाला सबसे अल्कलाइन मिनरल कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ब्लड का पीएच कम हो जाने पर शरीर ब्लड के पीएच का बैलेंस बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने लगते हैं। इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है, फैट बर्न होने के बजाय शरीर में जमा होने लगती है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, डायबिटीज के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अहम रोल होता है। नर्व, हार्ट और मांसपेशियों की सेल्स को अपने बाहरी आवरण यानी मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की खास जरूरत होती है। किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज वगैरह अंगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। रक्त का पीएच उपयुक्त लेवल पर अल्कलाइन बनाए रखने के लिए इन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर खुद इनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। एसिडिटी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर यानी हाइपर एसिडिटी की स्थिति में पेट में अल्सर का होना काफी आम है। डॉक्टर साहब, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हो सकते हैं, ये शायद हमारे दर्शक भी नहीं जानते। और इलाज बहुत आसान है। ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करते हैं। ब्लड में और क्लोरोफिल में अद्भुत समानताएं हैं। तो अब डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमें किन किन वेजिटेबल। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अल्फाल्फा स्प्राउट्स, चुकंदर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सेलरी, खीरा, लहसुन, अदरक, आंवला, हरा टमाटर, नींबू, नींबू के बीजे नहीं लेते हैं लेकिन छिलका लेते हैं, पुदीना, पार्सली, मूली, पालक, शलगम। डॉक्टर साहब, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब इतनी सारी सब्जियों का जूस निकाल के पिए और इतनी सारी सब्जियां मिलेंगी कहां से? मैंने कब कहा कि सारी सब्जियां लाइए? इसमें से जो मिल जाए वहां से शुरुआत कर दीजिए। ओके। बस लेके कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए। उसको पीएच को इंप्रूव होने दीजिए। आप असर देखती जाइए, अपने आप बेहतर हेल्थ मिलती चली जाएगी। आमतौर पे कच्ची सब्जी ज्यादा खाना पॉसिबल नहीं होता। मैं कितना भी कहूं कि खीरा खा लीजिए, 2 किलो खा लीजिए, नहीं खाया जा पाता, है ना। इसको दूर करने के लिए जो जूस होता है ना, ग्रीन वेजिटेबल, ये आसानी से पेट में चला जाता है। भाई आंख बंद की, गटक के पी गई है और उतने से काम हो जाता है। इसलिए हम ग्रीन वेजिटेबल जूसेस की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, फिर इतनी सारी वेजिटेबल जूस पिए और ये सब, तो विटामिन की गोली क्यों नहीं खा ले? ये सारे मैग्नीशियम और खाइए ना। हाँ। आपको अगर इतनी चिंता है डॉक्टर्स की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की और वो दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों की, आप जरूर खाइए। उनसे आपको होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। और ग्रीन वेजिटेबल जूसेस हमेशा तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और ये नेचर की बनाई हुई चीज है। मतलब उसे ग्रीन ब्लड इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो बॉडी में उसी तरह से एब्जॉर्ब होता है जैसे हमारी और चीजें एब्जॉर्ब होकर ब्लड में बनती हैं और ब्लड हमें सस्टेन करता है। उसी तरह से ये ग्रीन ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो ये अपने आप इमीडिएटली हमें सस्टेन करना शुरू कर देता है। अच्छा, और एक और सवाल मुझे बताइए, ये जूसेस तो आजकल टेट्रा पैक में तो कई जूसेस मिलते हैं, कैरेट, पोमेग्रेनेट, गुआवा और कितने ब्रांड्स, और सब कहते हैं नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव। तो हम ये क्यों नहीं पी सकते? मैं फ्रेश वेजिटेबल यूज करता हूँ, उसके असर बेहतर है। लेकिन सच बोलूं गौर साहब, मेरा तो मन नहीं मानता है। उस सड़क पर सब्जियां जब बेचते हैं, धूल मट्टी और वो गंदा पानी जिससे वो धोते हैं, कीटाणुओं का बहुत डर लगता है। तो अगर मैं ये सब्जियां बॉयल करके पी लूं तो कैसा रहेगा? नहीं, बॉयल करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बॉयल करने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वो मर जाते हैं। एसिडिटी क्लींज में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हरी सब्जियों का जूस कैसे निकालते हैं। ये पुदीना है, ये लौकी है, गाजर, करेला, खीरा, आंवला, लहसुन, नींबू। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका जूस निकालते हैं। कुछ सब्जियां काट के प्रयोग की जाती हैं और कुछ ऐसी ही डाल दी जाती हैं। देखिए, ये लौकी है,
ये खीरा है, खीरा के किनारे निकालने की जरूरत नहीं है, लौकी के लिए जरूरी था ये। टमाटर को भी ऐसे का ऐसा डाल देते हैं। ये करेला है, करेला के मैंने किनारे निकाले हुए हैं। ये आंवला है, आंवले के बीज जरूर निकाल देना चाहिए और आंवला बहुत गुणकारी है। अब यहां पे हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि मैं हरी सब्जियों के जूस की बात कर रहा था। ये जूस अभी तक हरा है, लेकिन जब हम इसमें गाजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसका रंग बदलने लगेगा और ये थोड़ा थोड़ा लाल होने लगेगा। और ये हमने इसमें चुकंदर डाला, अब ये पूरा लाल हो जाएगा। इसका ये लाल रंग आयरन की वजह से आता है। ये पुदीना है, इसके भी डंठल नहीं डाले जाते हैं। ये लहसुन हो गया, नींबू को छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजे नहीं लेते हैं क्योंकि इसके बीजे नुकसान करते हैं। बीजे निकाल दिए जाते हैं और अब ये जूस हमारा तैयार है। और ये जो इसके अंदर बच जा रहा है गूदा, इसमें अभी भी जूस बाकी है, तो इसको अलग करके इसमें से पानी लेके इसको फिर थोड़ा आटे की तरह मार लेते हैं और दोबारा प्रयोग करते हैं। तो बहुत टेस्टी है। हाँ, बिल्कुल टेस्टी है। वैसे एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, मुझे भी ना चटपटा और चटाकेदार खाने का शौक है, तो इसमें मैं नमक नींबू कुछ भी डाल सकती हूँ? वैसे बाय द वे चटपटा और चटाकेदार खाना ना मुझे भी बहुत पसंद है और आप इसमें बिल्कुल कुछ भी स्पाइस डाल सकती हैं। नमक, भुना जीरा, नींबू, जो आपकी मर्जी। चाट मसाला? हाँ हाँ, बिल्कुल डालिए। फैंटास्टिक। हाँ हाँ। तो देखा आपने, ये है एसिडिटी का इलाज, ग्रीन वेजिटेबल जूस, जिसे हम ग्रीन ब्लड भी कह सकते हैं। आप लोग जरूर इसे आजमाइएगा। अपना इलाज अपने हाथ के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और नए क्लेंजिंग थेरेपीज को लेकर। तब तक आप कुनिका को इजाजत दीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।